नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच यहाँ पे दिल्ली की वादियों में दम घुटन जैसी महसूस हो रही है। यहाँ के प्रदूषण की समस्या इतनी ज़्यादा है कि दम घुटन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी दिल्ली का जो लेवल है यहाँ पे करीब करीब 500 AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के पास पहुँच गई है। इसी बीच दिल्ली सरकार केजरीवाल ने यहाँ पे प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया, अगले आदेश तक ले। यहाँ पे हम इंडिया गेट पे आए हुए हैं और यहाँ पे हम आम लोगों से जानते हैं कि उनको क्या समस्याएं हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आम लोगों की क्या राय है। कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से। यहाँ दिल्ली में कब आए? दिल्ली में 2 दिन पहले आया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए। तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे अभी? अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट फॉर द एयर क्वालिटी। यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ही आज ख़राब हो रखी है, इट्स इन द सीवियर। सो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर दिस एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग एल्स। एयर पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे आप यहाँ? एयर पोल्यूशन को लेके मतलब ये अब बहुत टाइम से यही चल रहा है, कभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है ये सोल्यूशन। आई थिंक द मेन रीज़न इज़ जो किसान अपनी जो फसलें जला रहे हैं हरियाणा में और पंजाब में, उनका सारा धुआं यहाँ दिल्ली में आ रहा है और वो चीज़ कंट्रोल करने से ही ये पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। अभी जैसे हम बाहर निकलते हैं, हमारी आंखें जलती हैं, सांस नहीं ले पा रहे, गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत एविडेंट है और इस पे ये है जो एक चीज़ सॉल्व करनी चाहिए सर। अच्छा, न्यूयॉर्क के यहाँ पे कैसा माहौल है? न्यूयॉर्क मतलब यही हवा ही है एक जो चीज़ अलग है, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। यही है कि वहाँ पे थोड़ी हवा साफ़ सुथरी है, इतने पोल्यूशन नहीं होता है, बट बाकी सब ठीक है। बस आप एक बात बताइए कि यहाँ पे इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या आम जनता? मुझे नहीं लगता कि हमें सरकार को ब्लेम करना चाहिए इस चीज़ पर। ये साफ इसका रीज़न ही यही है कि जो किसान अभी इस टाइम अपना जो फसलें जला रहे हैं, उसके कारण सारा धुआं हरियाणा से और पंजाब में, जहां हमारे सबसे ज़्यादा खेत हैं, जो दिल्ली में आता है धुआं, ये उसके कारण हो रहा है। अभी सरकार ने कोशिश करी है लोगों को समझाने की, और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि सरकार ने मशीनरी बनाई है जो किसानों को दी गई है, पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि उनके लिए फसलें जलाना ज़्यादा कन्वीनियंट है बजाय कि मशीनरी को यूज़ करने से। सो आई थिंक ये उनकी गलती है, जनता की ही गलती है जो ये अभी हो रहा है। गवर्नमेंट उतना ही कर सकती है, उसके बाद हमारी अपनी जिम्मेवारी है कि हम इस चीज़ को खुद इसके लिए कुछ अब करें ताकि सब ठीक हो। जी, क्या सुझाव देना चाहेंगे इस पे पोल्यूशन के ऊपर? आपका कुछ सुझाव? मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को और अवेयर करें। ज़्यादा मीडिया के थ्रू, न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे या फिर बैनर्स के थ्रू लोगों को ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, किस कारण नहीं हो रहा है, और थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सिर्फ योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता, उनको इन्फोर्स भी करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये इन्फोर्स नहीं होगा, जब तक लोगों को फ़ाइन नहीं पड़ेगा, लोगों पे पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेगी, तब तक वो लोग ही करना बंद नहीं करेंगे। सो आई थिंक इन्फोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब वो होएगा, मेरे को लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कल तो आए हुए हम दिल्ली में, कल से ही आए हैं, मगर पहले उधर तुगलकाबाद में थे। वो तुगलकाबाद का जो वेस्ट हमने देखे हैं पहली बार, हम देख के ही डर गए कि इतना सारा वेस्ट उधर जमा हुआ है। पूरा दिल्ली का वेस्ट शायद उधर ही होगा। इतना बड़ा पहाड़, उसको पहाड़ को वो देख के, प्लास्टिक का इतना बड़ा पहाड़ देख के हम लोग भी डर गए। इतना बड़ा पहाड़ इधर है, मतलब कुछ भी गिरेगा, मतलब वो तुगलकाबाद उसका हमारा बगल में हमारा कुछ यार्ड था रेलवे का, वो भी हमको डर लगा कि कहीं फंस जाएगा उसमें। और उसके आज भी आए हैं दिल्ली के लिए घूमने के लिए, आज भी देख रहे हैं। जैसे हमको लगा पहली बार ये फॉग है, उसके बाद पता चला कि फॉग नहीं है, पोल्यूशन का पूरा माहौल बना के रखे हैं। इतना पोल्यूशन तो उड़ीसा में हम लोग बहुत कम ही देखे हैं, बहुत कम। आप पहली बार देख रहे हैं ना? हाँ, ये भी पहली बार। इतना दिन में सुबह 7 बजे हम लोग देखे थे जब उठे थे कॉलोनी से, यही पूरा सूरत था। हम लोग सोचे कि फॉग होगा, थोड़ा देर बाद भी यही हालत, अभी भी देख रहे हैं यही हालत। तो पूरा दिन भर तो यही हालत रहता है। तो इधर अभी आके पता चलता है कि पोल्यूशन का माहौल कैसा रहता है दिल्ली में। तो वाकई न्यूज़ में हर दिन सुनते थे, आज सुबह भी वो घर पे न्यूज़ सुन रहे थे कि इतना सारा फॉग हुए, आजमा पेशेंट के लिए भी वो भी दिक्कत हो रहा है, लोगों के लिए दिक्कत हो रहा है। तो इधर आके फीलिंग हो रहा है कि एक्चुअली पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन कितना पोल्यूशन हो रहा है, वो इधर आके ही पता चलता है। तो एक्चुअली इसको थोड़ा रोकने के लिए अच्छा होगा, कोशिश करने के लिए, गवर्नमेंट भी कोशिश करने के लिए, हमारा सभी का भी जिम्मेदारी बनता है कि हम भी जो रहते हैं, हमको भी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं करना है। प्लास्टिक का कम यूज़ करने के लिए हम खुद को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं बैग हम लेके जाएंगे तो सब्जी हम बैग से लेके आएंगे,
सब हमारा भी कुछ गलतियां हैं, कुछ गवर्नमेंट का है, दोनों जो मिलके कुछ करेंगे तो मेरे को से अच्छा सुधीर जी, आप एक यंग है ना, आप देखते हैं कि उड़ीसा में और यहाँ पे जो पराली की समस्या है, तो क्या ये पराली जलती थी इससे ज़्यादा हो रहा है या कोई दूसरा भी कारण है पोल्यूशन का? हमको ये लग रहा है कि मैं इसका थोड़ा नीचे से भी इतना गौर से नहीं देखा हूँ, नीचे से भी गौर से स्टडी भी नहीं किया हूँ। एक्चुअली ये पोल्यूशन इतना क्यों हो रहा है? हमारा इंडस्ट्रियल बहुत है, मगर इधर का इंडस्ट्री तो बहुत ही हमारा उड़ीसा से बहुत कम है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बड़ा कोई भी सीमेंट फैक्ट्री देखिए, कोई भी हमारा आयरन का फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, बहुत सारा उड़ीसा में माइंस बहुत है, हमारा तो इतना है, मगर इधर एक्चुअली तो ना इंडस्ट्री भी नहीं है, फिर भी इतना पोल्यूटेड है कि पूरा बादल भी छाया होकर पूरा पोल्यूटेड जैसे रहता है। एक्चुअली ये दिक्कत है गाड़ी की वजह से होता है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम गाड़ी की वजह से। फिर भी मेट्रो है, मेट्रो भी इधर से इतना, हम मेट्रो से भी ट्रैवल कर रहे हैं, इतना भीड़ में मेट्रो में बैठने के लिए भी जगह है उसमें नहीं है, खाली कभी भी नहीं रहता है, फिर भी ये लोग इतना लोग, मगर एक्चुअली मेरे ख्याल से थोड़ा गाड़ी वगैरह ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है या सरकार? मेरे ख्याल से सरकार, एक्चुअली हम किसी एक को कुछ भी कभी भी किसी एक का ऊपर कभी जिम्मेदार ठहराएंगे वो कुछ हो नहीं सकता। कुछ दोनों साइड, जब हाथ में कुछ भी तालियां बजाए दोनों हाथ, जैसे मेरे ख्याल से दोनों साइड हम कुछ, हमारा कुछ जिम्मेदारी बनता है और कुछ गवर्नमेंट का। जैसे हम जिम्मेदारी बनेंगे, हम मैक्सिमम चाहेंगे कि पॉलीथीन नहीं यूज करेंगे, मगर फिर भी कूड़ा बनेगा, क्योंकि हम खाना पीना तो करेंगे ना, बिना खाना पीना का रह नहीं सकते, तो कूड़ा होगा, कूड़ा को फेंक के पूरा फिर कूड़ा को जैसे पोल्यूटेड ना हो, तो उसके लिए जिम्मेदारी सरकार का। तो ये दोनों चीज़ का है, तो कुछ हमारा बनता है फर्ज, कुछ सरकार का, मैक्सिमम सरकार का भी बनता है, मैक्सिमम भी हमारा है, तो दोनों मिलकर जब कुछ कोशिश करेंगे मेरे ख्याल से दिल्ली सुधर जाएगा। मुझे ज़्यादा क्या है ना, देखकर पूरा क्लियर नहीं दिखता है रोड पूरा। मैंने दिल्ली पहली बार आ चुकी हूँ। नेटिव तो बैंगलोर है, बैंगलोर से कंपेयर किया तो ज़्यादा पोल्यूटेड लगता है मुझे पूरा यहाँ पे। दिल्ली में वेदर तो, विजिबिलिटी तो बिल्कुल बहुत ख़राब है, वेदर भी सांस लेने में, गले में बहुत तकलीफ आ रही है। लेकिन अभी जब यहाँ इंडिया गेट पे आए हुए हैं तो यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे भी देख लीजिए आप, इंडिया गेट भी अभी फॉगी टाइप लग रहा है, धुंधला है, पूरी धुंध है, ठंड नहीं है लेकिन फिर भी धुंध है, इससे पता चल रहा है स्मॉगी वेदर है। सांस लेने में कैसा यहाँ पे महसूस कर रहे हैं? सांस लेने में खैर, जिसकी, हम लोगों को तो दिल्ली के लोग हो गए, हमारी तो फेफड़े में आदत हो गई है गंदे सांस लेने की, पर जो एक एज में है, जो बूढ़े लोग हैं, उनको तो बहुत तकलीफ होगी ऐसे सिचुएशन में। तो क्या ये आदत है तो इसको बदलना नहीं चाहेंगे? या नहीं, सरकार से कोई रिक्वेस्ट नहीं है इससे रिक्वेस्ट यही है, जो इधर थोड़ा कुछ उन फसल जो जलाई जाती है उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हर साल का यही कहानी है, दिवाली के बाद फसल के बाद के प्रॉब्लम्स होती है। मतलब दिल्ली आया, बहुत बढ़िया लग रहा है कि इंडिया गेट मतलब देखने को मिला ना हमें, मतलब लेकिन स्मोक की वजह से शायद यहाँ का पीछे का बैकग्राउंड भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये बहुत ये फॉगी टाइप, ये जो स्मोक है ना, ये पोल्यूशन की वजह से ये बहुत डस्टी है। हमारे वहाँ तो इतना ये पोल्यूशन नहीं है, हमारे वहाँ तो यहाँ ट्रीज तो बहुत सारा जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ना, ये मतलब शायद एयर क्वालिटी भी उसके वजह से थोड़ा ख़राब है, शायद मास्क। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं असम का हूँ। असम से अगर यहाँ की कंपेयर किया जाए तो कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, सिटी में भी हम लोग का असम, गुवाहाटी का जो हम लोग का असम का मेन सिटी है ना गुवाहाटी, उसमें भी इतना पोल्यूशन नहीं है। और अगर हमारे लोकेलिटी की बात किया जाए, वो तो हम लोग का असम का एक ही हिल डिस्ट्रिक्ट है, हमारा है वो हिल स्टेशन है हाफलोंग, डिमासा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तो मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा भी ऐसा पोल्यूशन नहीं है, और हवा भी बहुत बढ़िया है। अभी तो गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से शायद इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन से उसी को कम करना है, शायद उसी से ही कुछ एक सुविधा हो सकती है, और ये शायद और पेड़ पौधा और ज़्यादा लगाए, वही से शायद एक सोल्यूशन निकल सकता है। अच्छा, एक दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन लागू की है, पिछले बार भी लागू हुई थी ऑड इवन, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इससे पोल्यूशन कम हो सकते हैं? हाँ, वो तो ऑब्वियसली शायद हो जाना, क्योंकि कम गाड़ी रोड पे आएगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। ये एक तरीका का सोल्यूशन है। यहाँ पे मेट्रो भी है, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा गाड़ी होगा तो पोल्यूशन भी ज़्यादा तो होना ही है। यहाँ का पोल्यूशन, हमें वही तो बारे में थोड़ा कल रात को बात हो रहा था, थोड़ा सांस लेने भी दिक्कत हो रहा था हमें। देखिए, एक दिन आया नहीं तो हम इधर क्या डिफरेंस हो रहा है उड़ीसा में और इधर का सिचुएशन जो क्लाइमेट का है। एक मतलब क्लाउडी है, दूर में डस्टी इतना है, तो मास्क हम अभी भी पकड़ में है, यूज़ किया था, रख दिया मैं। मास्क सांस लेने से इतना तकलीफ हो रहा है, हम तो घूम के देख रहा हूँ जैसे इतना। मैं सुन रहा था कि दिल्ली में पहले सुन रहा था कि दिल्ली में, आप न्यूज़ में देख रहा था ये इतना पोल्यूशन क्या है, क्या गाड़ी चला। अभी तो टेक्नोलॉजी हाई हो गया कि वो जो यूज हो रहा है गाड़ी में, जो फ्यूल का बदले में जो गैस फैस यूज हो रहा है, सब तो टेक्नोलॉजी हाई हो रहा है, धीरे धीरे तो कमती हो जा रहा है, फिर भी इतना पोल्यूशन क्या है।
लोग भी सब लिटरेट पर्सन है, सबको जानकारी है ये चीज़ यूज नहीं करना है, ये चीज़ नहीं खाना है, हमको परिवेश को सुरक्षा रखना है, हमको क्लाइमेट को पेड़ लगाना है। ये सभी भी होने के बाद भी इतना भी पॉल्यूशन है, फिर भी दिल्ली में हम देख रहा हूँ पहली बार हम तो दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। सांस लेने में दिक्कत है। बहुत क्या दिक्कत। कहना चाहेंगे सरकार को, कुछ कहना चाहेंगे मैसेज आपकी तरफ से? सरकार से मैसेज हो तो ये नहीं, मैं अकेला नहीं फील कर रहा, सभी तो फील करते हैं, फिर भी सबका जिम्मेदार तो होते हैं नहीं, वो सब कुछ है कैसे बदलें, क्या टेक्नोलॉजी होगा या कोई एनवायरनमेंट चेंज करेंगे या कुछ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे या कोई जो इंडस्ट्रियल तो इधर इतना नहीं है, हम भी इंडस्ट्रियल बेट लाइन से आए हुए भी इधर बिना इंडस्ट्रियल में इतना पोल्यूटेड लग रहा है। तो सजेशन अच्छा, यहाँ पे अभी आप इंडिया गेट पे आए हुए हैं, तो यहाँ कैसा फील कर रहा है? क्या यहाँ आपके एरिया से ज़्यादा यहाँ भी पोल्यूशन है, यहाँ अभी जो खुले मैदान में है? वो तो पक्का, ये तो हमारे से ये तो ज़्यादा पोल्यूटेड है, ज़्यादा है पोल्यूशन। पॉल्यूशन से तो सर बहुत परेशानी है, यहाँ पे आंखों में जलन हो रही है। सुबह से मैं आया हूँ, धुंध छाई हुई है, कुछ दिखाई नहीं देता इधर। अच्छा, जयपुर की अपेक्षा यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? जयपुर सर गुलाबी नगरी है, मैं बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जयपुर में, यहाँ में और जयपुर में तो बहुत फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन को देख के आप कब से हैं दिल्ली में अभी? मैं दिल्ली में आज ही आया हूँ। आज ही? हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन बहुत है, धुंध नहीं हटती है यहाँ पे। हाँ, दिल्ली में अच्छा है। इंडिया गेट देखने आए थे हम तो, अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आए थे तब यहाँ पे अमर ज्योत का था, और अभी तो बहुत अच्छा है, काफ़ी चेंज हुआ है। लेकिन बस ये है कि जो पहले आया था वैसा ही है दिल्ली, प्रदूषण ज़्यादा है इधर। ठीक है। कहाँ से आए आप? मैं गुजरात, गुजरात से। अहमदाबाद तो से। गुजरात के अहमदाबाद से और यहाँ में क्या अंतर है आपको दिखाई दे रहा है? ये बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पॉल्यूशन और सिटी में भी बहुत अंतर है। तो देखा आपने, यहाँ पे इंडिया गेट पे यहाँ पे जो पब्लिक थे, यहाँ पे हालांकि घूमने आए हुए हैं दूर दूर से, गुजरात से, अलग अलग देशों से भी आए हुए हैं यहाँ पे बात करने। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि आंखों में जलन महसूस हो रही है। आम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 1-2 दिन आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि जो दिल्ली सपनों का दिल्ली था वो आज प्रदूषण के कारण काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन। अभी यहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ पे अमर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पे कैमरा पर्सन कहेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय यहाँ पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग परेशान हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।